नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। तुला लग्न यानी कि शुक्र लग्नाधिपति हैं आपके। शुक्र जो हैं वो इस बार धनु राशि के अंदर में चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक धनु राशि के अंदर में चलेंगे और 31 दिसंबर से लेके करीब 27 फरवरी तक उनका ये मूवमेंट रहेगा। 26 जनवरी के बाद में वो वक्री अवस्था से बाहर निकल जाएंगे और उस समय में वो पराक्रम स्थान के अंदर में बैठे होंगे। देखिए, तीसरा स्थान जो रहता है, लग्न से तीसरा स्थान, आप देखिए लग्न से तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान रहता है। तो आप जो एफर्ट्स करेंगे, साथ के साथ में छोटे भाई बहनों से आपका जो है तालमेल जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है। और शुक्र के साथ मंगल भी है, तो शुक्र और मंगल की युक्ति है रिलेशनशिप, यानी कि सप्तम स्थान आपके लिए रिलेशनशिप का भी रहता है और सप्तम स्थान का स्वामी जो है वो शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप जो है अपने संबंधों को सुधारने के लिए कार्य को करते हुए दिखेंगे। सप्तम स्थान का स्वामी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान के अंदर में, वहाँ पे आप उन संबंधों को सुधारने का स्थान को अपने बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तीसरा स्थान जो रहता है वो एक तरह से देखिए माता के स्थान से 12वां स्थान है, तो माता की सेहत का ध्यान देना चाहिए। साथ के साथ में पिता से घर से सप्तम स्थान है, तो पिता की सेहत को भी ध्यान में लेना चाहिए। और छोटे मोटे ट्रैवल या छोटी मोटी यात्राओं के लिए आप इस कार्य को ले सकते हैं। तीसरे स्थान के अंदर में क्रिएटिविटी को भी माना जाता है, तो आप क्रिएटिविटी के लिए भी आपका जो है करीब फरवरी तक का जो महीना रहेगा उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर में भी ध्यान देंगे। और किसी तरह का कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो आप करने का देख सकते हैं। और घर के लिए मतलब ज़मीन जायदाद या उसके अंदर में किसी तरह का पार्टीशन वगैरह हो तो वहाँ पे भी आपका ध्यान आपको केंद्रित करेगा। पड़ोस को स्थान को भी हम लोग तीसरे स्थान से देखते हैं। अगर आपका पड़ोस के अंदर में जहाँ पे है तो वहाँ पे भी आप अपने संबंधों को सुधारने का कोशिश करेंगे। और क्या है कि तुला लग्न जो है वो आप तुला लग्न के लिए क्या मुख्य बात ये रहती है कि इस समय में प्रेम प्रसंगों के अंदर में भी आपका इन्वॉल्वमेंट आपको लेके जा सकता है। राहु भी अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, गोपनीय स्थान के अंदर में है, सीक्रेटिव स्थान के अंदर में है और यहाँ पे प्रेम प्रसंगों को भी वो अपने आप में लेके जा सकता है। मंगल का तृतीय स्थान के अंदर में रहना बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल जो है उच्च स्थान के अंदर में है तो करेज को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता है। और मंगल जो है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके रोग आपके लिए छठे स्थान की तरफ में देखते हैं। छठे स्थान के अंदर में शुक्र जो है आपके लिए शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो आप तुला लग्न के जातक को स्पाउस के साथ में, स्पाउस जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट होता है क्योंकि मंगल की राशि वहाँ पे देखने को मिलती है। और गुरु का घर है यहाँ पे, ये आपके लिए गुरु का स्थान है। यहाँ पे भी गुरु जो ग्रह है उनके लिए तीसरा और छठा स्थान गुरु के लिए खाली रहता है, तो दोनों ही इम्प्रूवमेंट वाले स्थान रह जाते हैं। साथ ही साथ में 2 स्थानों के मामले में तुला लग्न के लिए रहा जाता है। आपके लिए सूर्य जो है वो लग्न के अंदर में सप्तम राशि के अंदर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। और सूर्य जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो मकर राशि के अंदर में करीब रहेंगे फरवरी तक में, 12 फरवरी तक में रहेंगे हृदय के स्थान में। यहाँ पे आप देखेंगे तो सूर्य और शनि का एक तरह से घर के अंदर में आप देखेंगे तो माता के स्थान में, माता के लिए वहाँ पे आपको किसी तरह की चिंता को व्यक्त करते हैं। और केतु जो है वो धन भाव के अंदर में बैठे हुए हैं तो धन के अंदर में कमी लेके आते हैं। और पेरेंटल जो वेल्थ है क्योंकि राहु की दृष्टि जो है वो नवम दृष्टि से आपके घर के अंदर में देख रहे तो पेरेंटल जो घर है या पेरेंटल घर के अंदर में एक तरह का विवाद भी क्रिएट करके रखते हैं।
गुरु जो है वो आपके जॉब चेंज करने के अंदर में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। गुरु जो है पंचम स्थान के अंदर में चल रहे हैं, यानी कि शनि की राशि में, शनि की मूल त्रिकोण राशि में। शनि आपके लिए जो है वो कारक ग्रह है, मतलब आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी भी हैं और साथ ही साथ में चतुर्थ स्थान यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो शनि आपके लिए कारक ग्रह रहते हैं और बुध की अधिक मित्रता आपके लिए रहती है। बुध हालांकि वह स्थान के स्वामी, परंतु बुध जो है वो आपके लिए भाग्य के कारक भी रहते हैं, यात्राओं के कारक भी रहते हैं। तो किसी यात्रा के लिए संतोषप्रद होने के लिए आपको लेके जाएंगे। गुरु का पंचम स्थान के अंदर में रहना किसी तरह के जैसे मंत्रों के प्रति या फिर आपके लिए जो है कहीं से आपको पार्टनर के थ्रू गेन हो जाए, मतलब पार्टनर के थ्रू आपके पार्टनर से 11वें स्थान में है तो आपके पार्टनरशिप के अंदर में आपको वो एक तरह से आपको वहाँ से बेनिफिट लेके आता है, क्योंकि मंगल की जो है वो मित्रता गुरु से देखने में रहती है। इसमें एक और चीज़ देखिए कि कर्म स्थान के अंदर में गुरु आपके उच्च के होते हैं। आपके लिए कर्म स्थान के अंदर में पब्लिक डीलिंग के अंदर में लोगों को जो है वो एक नई सोच के साथ में आप अपनी बात बताते हैं। लकीर के फ़कीर वाली बात आपके साथ में नहीं रहती है। लॉजिकली आप किसी भी बात को प्रेजेंट करने में इंटरेस्ट आपको रहता है। तो इसलिए गुरु जो है वो करीब 13 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में चलते रहेंगे। तो 13 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में गुरु का ये मूवमेंट रहेगा यहाँ पे कुंभ राशि के अंदर में। और शनि का जो मूवमेंट रहेगा वो 21 से 24 डिग्री के अंदर में है। यहाँ पे शनि केंद्र के अंदर में 21 से 24 डिग्री में शश योग का निर्माण करते हैं। सूर्य और बुध का सूर्य बुध आदित्य योग बनता है। सूर्य और शनि का यहाँ पे पितृ दोष का कारक भी हृदय के स्थान में, घर के स्थान में बनता है, जो कर्म क्षेत्र को भी सीधे से प्रभावित करता है। राहु और केतु के कारण जो है कारकों तक करके काल सर्प दोष बनता है। ये पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर में डिस्टेंस क्रिएट करता है फैमिली के साथ में, साथ के साथ में अपने ही घर से एक थोड़ी सी दूरी बनाता है। कुटुंब के लिए, खान पान के लिए थोड़ा सा आपको सावधानी देने की ज़रूरत लेके आता है। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो देखिए चंद्रमा आपके कुंभ राशि के अंदर में रहेंगे 1 तारीख को और करीब 3 तारीख तक वो आपके पंचम स्थान के अंदर में रहेंगे। तो 1 तारीख का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा शांत रहेगा। हालांकि गुरु और चंद्रमा की युक्ति यहाँ पे रहेगी, परंतु उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा लाभ अधिक आप देख नहीं पाएंगे। आपको विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी 4 और 5 तारीख को थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। रोग, ऋण और 6ठे स्थान के अंदर में लग्न से चंद्रमा का मूवमेंट रहने वाला है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ के साथ में शनि जो है, शनि की तृतीय दृष्टि भी यहाँ पे रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि के अंदर में आपको अपने रोगों के ऊपर में, अपने ऋण अगर आपके ऊपर में है तो उनके ऊपर में कार्य करने की आवश्यकता लेके आएंगे। चंद्रमा उसके बाद में 6 और 7 तारीख को आपके सप्तम स्थान में जाएंगे। ये दिन आप जो है अपने स्पाउस के साथ बिजनेस के अंदर में, पार्टनरशिप के अंदर में व्यतीत करने के बारे में लेके आपको कन्वर्ट करेगा। तुला लग्न जो है आप देखें तो काल पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान में आता है, तो व्यवहारिक जो है ज्ञान वो आपको देखने को मिलता है। और इस समय में आप जो है व्यवहार के थ्रू अपने आप को बाहर की दुनिया में व्यवहार के थ्रू बिजनेस को डेवलप करने के बारे में सोचेंगे। 8, 9 और 10 तारीख को आप देखते हैं तो चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में जाएंगे। अष्टम स्थान में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यात्रा करते हुए ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस समय में चंद्रमा की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी अधिक, यानी कि पूर्णिमा की तरफ में जा रहे हैं। तो कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन ना करें। किसी तरह की कोई बहुत बड़ी गलती भी आपके साथ में हो सकती है। बड़ों का सम्मान इस दिन में रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। 11-12 तारीख को चंद्रमा आपके भाग्य के स्थान में जाएंगे। यहाँ भाग्य के स्थान में जाएंगे और भाग्येश जो है वो आपके सुख के स्थान के अंदर में आए हुए हैं, शनि के साथ में रहेंगे। तो यहाँ पे आप अपने भाग्य का सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माता और पिता, अपने एंसेस्टर, अपने माता पिता से सहयोग देखने का मिल सकता है। एजुकेशन के अंदर में आप इस समय हायर एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर में आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म स्थान के अंदर में रहेंगे। कर्म स्थान के अंदर में शनि की दृष्टि वहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे इस समय में आप देखेंगे तो सूर्य जो है, सूर्य आपके यहाँ पे पंचम स्थान की तरफ में आते हुए रहेंगे। यानी कि 12 फरवरी से लेके तो 14 मार्च तक जो है गुरु और सूर्य के साथ में युक्ति यहाँ पे बनती हुई रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो है
अपने आप में अपने माता पिता से लिए, साथ के साथ में अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में वहाँ पे या फिर पब्लिक डीलिंग के अंदर में आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज़ और देखने की बात इसमें यहाँ पे ये रहेगी कि चंद्रमा अपनी ही राशि के अंदर में अपना समय व्यतीत करते हुए जाएंगे। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा जो है आपके साथ में 11वें स्थान के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आप अपने मित्रों के साथ में समय व्यतीत करेंगे। साथ के साथ में मित्रों के लिए, और ये भी हो सकता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए किसी तरह का स्पेकुलेशन या उसमें आपका सहायता आपको देखने को मिले, और ये आपके लिए लाभप्रद समय रहने वाला है। 18-19 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा जो है वो आपके 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं। 12वें स्थान के अंदर में चंद्रमा का ये जो मूवमेंट है वो आपके लिए जो रहेगा वो समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए शुक्र उच्च स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं और साथ के साथ में 12वें स्थान के अंदर में चंद्रमा का रहेगा, तो ये दिन आप लिखे रखिएगा, थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। 18 और 19 फरवरी। 20, 21 और 22 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न में आना आपको अपने लिए कार्य करने की आवश्यकता देखने को मिलेगी। साथ के साथ में इस दिन गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु की सौभाग्य दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर में रहेगी, तो बड़ों का आप विचार सुनिएगा। इस समय कोई डिसीजन बड़ा लेते हैं तो दूसरों से विचार लेके भी कार्य करा जा सकता है। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस के अंदर में आएंगे। यहाँ पे चंद्रमा नीच के होंगे। ये दिन आपके मारक स्थान भी है, सावधानी देने की ज़रूरत रहेगी। 24-25 तारीख को चंद्रमा जो है आपके लिए तृतीय स्थान के अंदर में आएंगे। पराक्रम स्थान के अंदर में चंद्रमा का मूवमेंट रहने वाला है। ये दिन आप अगर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम में काम कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी यात्राओं के लिए आपके लिए इस दिन रहेगा। अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों के साथ में, उनके साथ में आप समय व्यतीत करते हुए दिखेंगे। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके 10वें स्थान के चौथे स्थान के अंदर में आएंगे, यानी कि सुख स्थान के अंदर में आएंगे। और कर्मेश का सुख के स्थान में आना यानी कि कर्म के अंदर में प्रवृत्त करने वाली स्थिति आपको बनाएंगे। इस दिन जो है चंद्रमा और शनि का एक विषय योग बनेगा, जिसके कारण आपका हो सकता है बड़े बुजुर्गों से कोई बहस भी हो सके। और यहाँ पे ये जो समय रहेगा, इस समय बुध जो है वो करीब 21 डिग्री तक में अपना समय दे चुके होंगे। मतलब बुध जो है 21 डिग्री तक जा चुके होंगे और इसी समय में शनि जो है 24 डिग्री तक जा रहे होंगे। तो बुध और शनि के साथ में चंद्रमा की युक्ति यहाँ पे बनते हुए देखेंगे आप। और इसी समय में अगर अपनी नॉलेज को बढ़ाने का काम के अंदर में आपका ध्यान केंद्रित आपके लिए जाएगा। साथ में व्यय का दिन रहेगा। घर के अंदर में व्यय से आपको सुख की प्राप्ति देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र के अंदर में फ़ायदा लेने का आप प्रयास करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसमें आगे देखते हैं तो हेल्थ के लिए जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अष्टम स्थान में राहु बैठे हुए हैं, तो जेनिटल प्रॉब्लम्स वगैरह के अंदर में अगर आपको है तो वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो आप अच्छा करते हुए जाएंगे। जॉब चेंज करने का एक अच्छा मौका है। साथ के साथ में हो सकता है कि जॉब आप जहाँ नहीं जा रहे वहाँ पर आपको चेंज करने का मौका मिलेगी। गुरु पंचम स्थान में है, शनि की राशि में है, और कई बार आपको जो है विपरीत एक तरह से राजयोग क्रिएट करते हैं वहाँ पे। और कई बार जॉब जो है वो आपकी मन की इच्छा नहीं हो फिर भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। बट जॉब चेंज कर या अपनी पोजीशन से एक बार ज़रूर गुरु यहाँ पे हिलाते हैं। और गुरु इस समय 13 डिग्री से 19 डिग्री की तरफ में बढ़ते हुए दिखेंगे। बिज़नेस के अंदर में आप अच्छा करते हुए आपको दिखेंगे। बिज़नेस के अंदर में आप जो है वो अपने पराक्रम से लाभ लेते हुए देंगे। भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आपका पार्टनरशिप में बिज़नेस है तो और भी अधिक फ़ायदा आपको लेके आएगा। शादी के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो इस समय में कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। प्रेम अगर आपके लिए ये समय जो है आप पैशनेट होंगे, अपने संबंधों को सुधारने के लिए कार्य करेंगे। और ये समय आपके लिए जो है जो इम्प्रूवमेंट है अपने से छोटों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट में अगर डील करते हैं तो इस समय थोड़ा सा सावधानी से करें। और ओवरसीज़ अगर आप जाना चाहते हैं तो ये समय अगर थोड़ा सा टालते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। थोड़े समय मतलब फरवरी में अगर कुछ देर के लिए जाना चाहे तो जा सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा विशेष अभी इस समय में जाने से आपको इतना लाभ देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही यहीं पे रुकते हैं तुला लग्न के लिए।
अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। जय श्री राम।